असीम जय जयकार हो दाता भगवान ना, असीम जय जयकार हो दाता भगवान ना, असीम जय जयकार हो दाता भगवान ना, असीम जय। है वो समझाते हैं। तो हमें ये ज्ञान की, ये सत्संग की, इसका इम्पोर्टेंस बहुत है, उसकी वैल्यू करनी चाहिए। ऐसा है कि चलो आत्मा के गुण धर्म, ऐसे हमें लगते हैं कि दोनों साथ में है, लेकिन कभी दोनों मिक्स नहीं होते हैं। 100% वेदेगा और ज्ञान के बाद तो चलो हिसाब है, चलो जाने दो, जो भी जिसने भी ज्ञान लिया वो वही सोचता है कि मेरे कर्मों के कारण ये हाँ बस, और भोगवटा भी कम हो जाता है। लेकिन ये धरती पर ऐसा है कि हम ये कुछ मिनट भी बगैर किसी से बोले नहीं रह सकते। और अगर मोक्ष चला जाएगा तो उधर तो ना तो कोई बोलने का साधन है, सिर्फ जानना और ये है। तो मैं ना तो उसको समझा पाया, ना मेरे को समझ में आ रहा कि कैसे जवाब दूं। पहली बात तो क्या है कि ये मैं थोड़ा डिटेल में समझाऊँ। ये जो मोक्ष मार्ग है ना, वो अंडरस्टैंडिंग के 14 लाख लेयर है, 14 लाख। तो क्योंकि सबका डेवलपमेंट नहीं है, कई लोग न पुनर्जन्म को समझते हैं, कई लोग पाप डेवलपमेंट। तो जो लास्ट डेवलपमेंट है 5000 लेयर्स, वही लोग, हम लोग लास्ट 3000 लेयर में आए हैं। उनका डेवलपमेंट होता है कि मुझे मोक्ष, किसी को क्यों मोक्ष में जाना है, मुझे यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, बीवी अच्छी है, बच्चे हैं, तो क्या बच्चे आपको इतने हैरान परेशान, कोई बात नहीं, परेशान कर रहे हैं तो हमें मजा आता है, तो उसे इसमें मजा आता है। तो उसके लिए जिनको कई बार मनुष्य भी हो गया है, राजा भी हुए, बड़े बड़े देवगति में जाके आए हैं, और उसे लग गया है कि इस संसार में वास्तव में कुछ लेना नहीं है, ये पूरा नाटक ही है, फालतू नाटक है, टाइम पास। वो जो बोलता है ना, पूरी तरह से उन ऐसे लोगों को ही मोक्ष की इच्छा होगी। बाकी दूसरे वाला तो, दूसरा धर्म में तो क्या कहते हैं कि चलो हम अच्छा धर्म करेंगे तो थोड़ा पुण्य मिलेगा, पुण्य मिलेगा तो उच्च ऐसा वैभव मिलेगा, सुख संपत्ति। तो दादा बोलता है ना कि धर्म मार्ग है, वो बुरे कर्म छोड़ाते, अच्छे कर्म कराते। लेकिन ये मोक्ष मार्ग में क्या है, पाप पुण्य से मुक्ति। लेकिन मुक्ति सभी के भाग्य में ही नहीं है, कि बोलते हैं ना समकित, ऐसा भाव भी नहीं होगा कि नहीं मुझे क्या दिक्कत है, खाता पीता हूँ, रहता हूँ, ऐसा आराम है, कोई दिक्कत ही नहीं है, कहाँ जाने का, वो नहीं मना करने। इसलिए ऐसे लोगों से पहली बात तो बहस ही नहीं करनी है। अगर ऐसे लोग घर में ही हो तो फिर बहस हो जाती है। नहीं, आप उसे बोले क्या बात, आपको ऐसा लगता है अच्छा है, कोई बात नहीं, अच्छी तरह से जिंदगी जियो। नहीं, अगर समझिए अभी कई लोग कैसे, अभी कई सत्संग होते रहते हैं, अभी वो प्रेमानंद महाराज का सत्संग चलता रहता है, वो बोलते हैं राधा राधा का नाम जाप करो, आपको सब मिल जाएगा, सारा मोक्ष भी सब मिलेगा, आपके सारे पाप धुल जाएंगे, सब हो जाएंगे। तो क्या फिर राधा नाम बोलने से पाप धुल जाएंगे सारे? वो क्या एक स्टेपिंग है। अभी एग्जाम्पल आपको, आप फॉरेन में रहते हैं, एग्जाम्पल कोई NRI महात्मा है, वो लंदन में या US में रहता है, तो बोले आपको कहाँ जाना है, तो क्या मुझे इंडिया जाना है, तो बस इतना ही बोलो, अभी इंडिया जाना है तो हो जाएगा। तो कि इंडिया जाने की फ्लाइट भी बुक, तो वहाँ कहाँ जाए, बॉम्बे दिल्ली उतरना है, तो कि मुझे अहमदाबाद उतरना है, तो थोड़ा डिटेल में आते हैं। तो ऐसे अभी बाल जो है, बच्चे हैं, तो उसे ज़्यादा ज्ञान, तो भाई कुछ सोच मत, कोई भी मंत्र का डाल दे, तो उससे क्या धीरे धीरे तो डेवलप होता जाएगा, तो बाद में ऑटोमेटिक रास्ता आगे के गुरु से मिल ही जाएंगे। लेकिन बात ऐसा ही करते हैं सब, नहीं ये करने ज्ञान लेके रखने के बावजूद भी वो उधर जा रहा है, वो क्या किस कारण होता होगा? कोई बात नहीं, जिसको जहाँ मजा है जाए, हमें कहने का मतलब अभी उसने ज्ञान भी ले लिया है और वो राधा राधा भी जपता है। हाँ तो कोई बात नहीं, राधा राधा जपे ना, कोई दिक्कत नहीं है, उससे मजा आता है वो करने दीजिए। ज्ञान का बीज तो क्या होगा, मतलब वो किधर जाएगा, इधर दादा की तरफ जाएगा, उधर जाएगा? नहीं, उसने ज्ञान लिया है ना, तो क्या करेंगे, एक 2 3 अवतार भक्ति करेंगे, बाद में पुण्य मिलेगा, संसार वो अच्छा मिलेगा, और 15-20 अवतार, 25-30 अवतार बाद उसे मालूम हो जाएगा कि उसमें कुछ नहीं है, हमें मोक्ष तरफ जाना है। लास्ट सेशन तो आएगा, डेवलपमेंट उसका धीरे धीरे होता है। हाँ? और वो जो मैंने बोला कि मोक्ष के लिए जो उसका मेरे को समझ नहीं आ रहा कि जब आत्मा अकेला रहता है, सिर्फ जानता और देखता और जानता है,
तो फिर उधर की कैसा होता होगा कि वो किसी से बात नहीं कर सकता कुछ भी नहीं, तो क्या होता होगा? वास्तव में क्या है कि हमें जो शरीर दिखता है ना, शरीर हम है ही नहीं, हाँ वो तो है। बरोबर। एक अज्ञानता से हमें लगता है हमारा सूक्ष्म शरीर, इसके अंदर एक सूक्ष्म शरीर है, कारण शरीर है, इलेक्ट्रिकल बॉडी जिसे कहते हैं, उसके बाद अपना स्वरूप है। लेकिन जितना जितना आवरण गाढ़ रहता है ना, उसे हमें लगता है मैं ही शरीर हूँ, और उससे भी ज़्यादा आवरण रहता है तो उसे हर चीज़ मेरी लगती है। अपना घर तो उसे मेरा लगता है, बाइक कार तो उसे अपनी ही लगती है। यदि बाइक पे कोई कुछ कर दे तो एकदम क्या कर दिया तूने, ये सब। अपना घर, अपना परिवार, मोहल्ला सब अपना लगता है। जिसका देहादेश ज़्यादा ना, उसको वो सब अपनी चीज़ लगती है। इसके ऊपर उठते जाते हैं तो कि घर, परिवार, मोहल्ला, शरीर भी मुझे अपना नहीं लगता। दादा को ये शरीर है तो उसको अपना लगता ही नहीं। जैसे पार कुछ प्रॉब्लम तो देखते हैं, ये प्रॉब्लम हुआ है, पूज्य श्री निरुमा तो जो ज्ञान की साधना करते हैं तो शरीर भी अपना लगे। इस तरह धीरे धीरे केवल आत्मा तो वो अपना स्वरूप है सूक्ष्म में। हाँ, तो वो अभी हमें क्या लगता है कि मैं मुख में क्या करूँगा, लेकिन कुछ करने से जो आनंद आता है ना। आपने जब खाना खाया बरोबर, तो आपको कुछ आनंद मिला, आपने कुछ देखा तो भी आनंद मिला। जो आनंद आता है वो सुख का स्वभाव आत्मा का है। आप कुछ करने के बाद आनंद मिलता है। अभी क्या है, एक इडली खाई, 2 खाई, 3 खाई, 5 खिलाओगे तो आपको नहीं वॉमिट हो गया, भाई क्या होगा, ज़्यादा होगा, अभी नहीं मजा रहे, तो सुख देता है, बाद में दुख भी देता है। लेकिन आपको जो सुख की अनुभूति होती है ना, आपके भीतर में होती है। वो अनुभूति इतनी बढ़ती है धीरे धीरे, जितना आत्मा का आनंद बढ़ता है वो धीरे धीरे 5 इंद्रिय के सुख के किसी चीज़, वस्तु, व्यक्ति के बिना आनंद आता है। वो आनंद का कंद है, आनंद का अपना स्वभाव है। तो वो मोक्ष में कंटिन्यूस ऐसा आनंद मिलता है। लेकिन अभी हमारी कल्पना वहाँ तक नहीं पहुँचती है ना। तो एक महात्मा भी बोले कि मोक्ष में जाके क्या करूँगा, तो इंटरनेट टीवी कुछ नहीं होगा तो मैं क्या करूँगा तो उसकी कल्पना भी नहीं कर सकता वो कि। लेकिन आप धीरे धीरे साधना में आगे बढ़ेंगे, 5 आज्ञा, तो आपको समझ में आता है कि नहीं, किसी भी चीज़, वस्तु, व्यक्ति बिना जो आनंद आता है वो सच्चा आनंद है, वो निराकुल आनंद है, वो शाश्वत आनंद है। वो बात नहीं, देखिए आत्मा का जो स्वरूप है, जानना और देखना और जानना, तो वही स्वरूप उधर रह जाता है मोक्ष में जब जाता है तो। हाँ। लेकिन इसका क्या कहना है कि अगर हम बात नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा? वो एक भ्रांति है। हाँ, वो भ्रांति की बात रहती है ना। घूम रहे हम लोग लेकिन एक दूसरे से बात नहीं कर रहे, उधर पहुंच गए लेकिन बात नहीं कर रहे, तो वो कैसे है? एक गाँव था, छोटा सा गाँव, मैं उदाहरण देता हूँ। इसका क्या है? एक गाँव था छोटा सा, उसमें 5-6 लोग जो दारू पीने की आदत थी, तो शाम को दारू पी जाते थे। तो दारू पीने के बाद एक छोटा सा मंदिर था शिव जी का गांव के बाहर। तो वहाँ धूप आ जाती, तो बोलते चलो कुछ करना तो पड़ेगा, तो रोज मंदिर को धक्का देते, चलो को मंदिर को छाव में ले जाता है। तो 1 घंटा धक्का देते और बाद में छाव में चला जाता मंदिर तो छाव में नहीं जाता, लेकिन वो सूरज चला जाता, तो उसको ऐसी भ्रांति हो जाती। तो हमें क्या, हर चीज़ की ऐसी भ्रांति हो गई है कि ये खाऊंगा तो ही मजा आएगा, इससे बातचीत करूंगा तो मजा आएगा, समझ में। तो अभी उसे समझाए, गाँव वालों ने बताया कि आप क्या कर रहे हो, अभी आप चुप रहो ना, एक तो कुछ करते नहीं हो और हमें सलाह देते हो, तो समझ में नहीं आएगा। वो अनुभव की बात है। जैसे किसी को भी ऐसा लगता है कि हम क्या करेंगे, लेकिन आप धीरे धीरे 5 इंद्रिय के विषय कम हो जाते हैं और ये संसार सुख कम हो जाते हैं, तो अपना भीतर से एक आनंद आता है। आज तो इनफॉर्मल सत्संग करना था, तो थोड़ा टॉप में सत्संग हुआ है। चलो थोड़ा इनफॉर्मल बात करें जितेन भाई। हाँ, पूज्य से की थोड़ी बातचीत करेंगे। हाँ बोलो। હા, બુદ્ધિ આજ્ઞા પકડે શું, જ્ઞાનના છે ને વાઘા પહેરી લે, એટલે કેવું તો કે હોય સસલા જેવું, શિયાળ જેવું, સોરી, હા, क्या कहता वो शियाल, फॉक्स, शियाल ने શું કે फॉक्स, हिंदी में क्या कहते, लोमड़ी। हाँ, वो क्या कहते, वो शेर का चमड़ा पहन ले और बैठ जाए तो लगता है ना कि ये तो शेर बैठा है, लेकिन वो सच्चा शेर आके आवाज करेगा तो भाग जाएगा। ऐसे बुद्धि क्या करती, कभी कभी ज्ञान के कपड़े पहन रहती है, तो क्या अपनी फेवर में कहती चलो खाना है, तो क्या मुझे अच्छा बहुत अच्छा लगता है, चलो ले लो ना 2-3-4 बार, क्या बात है, बुरा है, और किसी को दुख नहीं हो रहा है तो हम सच्चे मार्ग पे, शंका करने की जरूरत नहीं है। जो 14 का जो चौथा भाग है ना, उसमें 204 पेज पर है,
जैसे फाइलों कम हुई तो जागृति बढ़ती है। हाँ वो सही है। दादाजी ने लिखा है। तो फाइल मतलब क्या मतलब साधना करनी है, वो सब चीज़ें भी चलती है, लेकिन ये सब चीज़ें भी साथ में चलती है कभी कभार। वो नाटक देखा था ना वो औरंगाबाद वाला, तो उसमें क्या वो दादा भगवान ने बताया चश्मा के नंबर निकाल दिए, तो बाद में बोले पूजे से आपके भी तो आपको कैसा लगा, तो पूजे से बोले महात्मा को प्रश्न सत्संग था ना उसमें, कभी मैं कुछ बोलूँगा तो कल लाइन लग जाएगी मेरा बच्चे का नंबर निकाल दीजिए। तो हमें इसमें पढ़ना नहीं तो कितनी टेक्नोलॉजी नंबर निकाली, जब हम पूजे से मिलते हैं तो उसका फोकस इस तरफ ही रहता है। तो हमें भी रियलाइज जरा सी बात कोई छेड़ता है तो अंदर से कुछ ऐसा आ जाता है कि नहीं ये ऐसा था, फिर बाद में ऐसा हुआ, कुछ ना कुछ ओपिनियन, कुछ ना कुछ ऐसा उनके प्रति आ जाता है। यानी कोई दिल के कोई कोने में उसके लिए द्वेष तो है ही, या फिर वो जो दिल से जो उनकी माफी तो मांग ली, पर